हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में स्टेटस एंड रोल से संबंधित प्रश्नों को कराया जाएगा। प्रश्नों की संख्या 30 रहने वाली है। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जेआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न है, छोटे बच्चों को सिखाया जाता है गुड़ियों के साथ खेलना, घर बनाकर खेलना, डॉक्टर बनकर खेलना आदि। यह आशातीत उदाहरण है। यहाँ पर देखिए विकल्प में आशातीत भूमिका, भूमिका ग्रहण, भूमिका संपादन और एक भूमिका निर्वाह यहाँ पर दिया गया है। इस प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? भूमिका ग्रहण होगा। भूमिका ग्रहण जो कि यह अवधारणा है जीएच मीड की, ठीक है। भूमिका ग्रहण की जो अवधारणा है वो जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने दी है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, वर्ग द्वारा निर्धारित प्रस्थिति है प्रदत्त अर्जित दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। वर्ग द्वारा निर्धारित प्रस्थिति कौन सी होगी? प्रदत्त होगी, अर्जित होगी, दोनों होगी या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो वर्ग द्वारा निर्धारित प्रस्थिति जो होगी वह अर्जित प्रस्थिति के अंतर्गत आएगी। देखिए रॉल्फ लिंटन ने सबसे पहले जो प्रस्थिति और भूमिका है उसका सुव्यवस्थित तरीके से वर्णन किया था, अध्ययन किया था। और द स्टडी ऑफ मैन करके इनकी पुस्तक है जिसमें उन्होंने ये स्टेटस एंड रोल का कॉन्सेप्ट दिया हुआ था। और इन्होंने स्टेटस यानी कि प्रस्थिति के दो प्रकार बताए थे। प्रदत्त प्रस्थिति जो कि व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होती है, जैसे कि कास्ट हो गया, उसका जेंडर हो गया, ये व्यक्ति को जन्म से मिल रहा है। दूसरी ओर दूसरी परिस्थिति उन्होंने अर्जित परिस्थिति बताया, जिसे व्यक्ति अपनी योग्यता, कुशलता के द्वारा प्राप्त करता है, वह उसे कहते हैं अर्जित परिस्थिति, ये कहलाती है। तो ये जो दो परिस्थितियां हैं, ये जो प्रकार है प्रदत्त परिस्थिति, अर्जित परिस्थिति, रॉल्फ लिंटन द्वारा बताए गए हैं। यहाँ पर अर्जित परिस्थिति होगा, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसकी सदस्यता जन्म से प्राप्त होती है? जाति, प्रजाति, जनजाति या फिर उपरोक्त सभी? तो जन्म से प्राप्त होने वाली पूछी जा रही है, तो इनमें से किसकी सदस्यता जन्म से प्राप्त होगी? यहाँ पर ये सभी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा, डी यहाँ पर सही होगा। रोल मॉडल की अवधारणा किसने विकसित की? मर्टन, लिंटन, हिलर, ह्रूज यहाँ पर विकल्प है। रोल मॉडल की जो अवधारणा है वह किसके द्वारा दी गई है? तो ये जो रोल मॉडल की अवधारणा है वो रॉबर्ट किंग मर्टन द्वारा दी गई है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पति पत्नी एवं डॉक्टर मरीज जैसी परिस्थितियों को कहा जा सकता है? प्रतीति परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां, परिस्थिति पुंज या फिर युग्म परिस्थिति? क्या होगा यहाँ पर? आपको इससे पहले वाली क्लास जो हुई थी उसमें भी ये बताया जा चुका है। जो पति पत्नी और डॉक्टर मरीज जैसी परिस्थितियां होती हैं, ये जो उदाहरण है ये युग्म ध्रुवीय परिस्थिति के अंतर्गत आएगा, ठीक है। किसके अंतर्गत आएगा? ध्रुवीय परिस्थिति के अंतर्गत आएगा, ध्रुवीय परिस्थिति, ठीक है। और ये जो ध्रुवीय परिस्थिति है वो किसके द्वारा दी गई है? रॉबर्ट बियरस्टेट के द्वारा ये अवधारणा दी गई है। ध्रुवीय परिस्थिति युग्मों में परिस्थिति होती है, देख रहे हैं ना आप, युग्म, पति पत्नी, माता पिता, डॉक्टर मरीज, है ना, दुकानदार, ग्राहक, ये सभी इसके अंतर्गत उदाहरण आएंगे। तो यह अवधारणा ध्रुवीय परिस्थिति की रॉबर्ट बियरस्टेट ने अवधारणा दी है, ये युग्मीय परिस्थिति के अंतर्गत आएगा। तो डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, वह पद क्या है जिसकी रचना हिलर ने परिस्थिति के लिए की थी जो अन्य की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है? मूल परिस्थिति, उत्कृष्ट परिस्थिति, मूल्य परिस्थिति या फिर ध्रुवीय परिस्थिति? क्या हो जाएगा यहाँ पर? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा? वह पद क्या है जिसकी रचना हिलर ने परिस्थिति के लिए की थी जो अन्य की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है? उसे हम क्या कहेंगे? मूल परिस्थिति कहेंगे, ठीक है, मूल परिस्थिति कहेंगे। देखिए इनका जो कॉन्सेप्ट था, इन्होंने क्या कहा था? व्यक्ति की कई सारी परिस्थिति होती है, कई सारी मतलब कुछ जन्म के द्वारा जो मिलती है परिस्थिति, प्रदत्त परिस्थिति, और कुछ अर्जित परिस्थितियां होती हैं। इन सभी को मिला करके समाज के द्वारा व्यक्ति जिस परिस्थिति के माध्यम से जाना जाता है उसको हिलर ने मूल परिस्थिति कहा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, परिस्थिति समूह शब्द की रचना की थी किसने? रॉबर्ट मर्टन, पार्सन्स, मैक्स वेबर, रॉल्फ लिंटन यहाँ पर दिया गया है। देखिए परिस्थिति समूह पूछा जा रहा है, तो ये जो शब्द है इसकी रचना किसने की थी?
प्रस्थिति समूह, तो यहाँ पर मैक्स वेबर होगा, मैक्स वेबर, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने शक्ति व प्रतिष्ठा की मात्रा के आधार पर परिस्थिति को परिभाषित किया है? लेपियर, किम्बॉल यंग, रॉल्फ लिंटन, इलियट एंड मैरिल यहाँ पर दिया गया है। निम्न में से किसने शक्ति व प्रतिष्ठा की मात्रा के आधार पर परिस्थिति को परिभाषित किया है? एंड आप ये जो क्लास देख रहे हैं ये यूपी पीजीटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। बहुत लोगों का कमेंट में मैसेज आता है, पूछते हैं कि मैम ये पीजीटी यूपी पीजीटी के एग्जाम के लिए है कि क्लास नहीं। ऐसे भी लोग हैं जिन्हें पीजीटी का जो यूपी पीजीटी का सिलेबस है वही नहीं पता है कि उस सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। बहुत ही शर्म की बात है, एग्जाम से भी पहले इतना काफी समय हो चुका है, अभी तक लोगों ने सिलेबस तक नहीं देखा है कि टॉपिक्स कौन कौन से हैं और वो तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर बताइए क्या होगा? निम्न में से किसने शक्ति व प्रतिष्ठा की मात्रा के आधार पर परिस्थिति को परिभाषित किया है? क्या हो जाएगा यहाँ पर? किम्बॉल यंग होगा। ठीक है, किम्बॉल यंग होगा, यानी कि विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, भूमिका वह ढंग है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी स्थिति संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, यह तर्क है। हिलर, जिन्सबर्ग, लुंडबर्ग, किंग्सले डेविस यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। भूमिका वह ढंग है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी स्थिति संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, किसका हो जाएगा? किंग्सले डेविस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ये तर्क किंग्सले डेविस का है, डी यहाँ पर सही होगा। मानव समाज की इनकी पुस्तक रही है और इन्होंने क्या कहा था? समाजशास्त्र का 1/3 भाग क्या है? प्रकार्यात्मक है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत भी दिया था किंग्सले डेविस ने विल्बर्ट मूर के साथ, जिसकी आलोचना ट्यूमिन के द्वारा की गई थी। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही है? देखिए यहाँ पर दिया गया है, प्रदत्त परिस्थिति व्यक्ति की इच्छाओं पर निर्भर नहीं है, जबकि अर्जित परिस्थिति व्यक्ति की इच्छाओं पर निर्भर है। परिस्थिति के साथ प्रतिष्ठा जुड़ी होती है। परिस्थिति को भूमिका से पृथक नहीं किया जा सकता है, या फिर उपयुक्त सभी यहाँ पर सही है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये सभी सही हो जाएंगे, डी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, परिस्थिति प्रतिष्ठा की अवधारणा किससे संबंधित है? मैक्स वेबर, वार्नर, रॉबर्ट बियरस्टेड और रॉबर्ट किंग मर्टन यहाँ पर है। परिस्थिति प्रतिष्ठा की जो अवधारणा है वह इनमें से किसके द्वारा दी गई है? किसकी है ये अवधारणा परिस्थिति प्रतिष्ठा की? वार्नर की है। ठीक है, वार्नर की है, यानी कि बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, यह किसका कहना है कि सामाजिक भूमिका किसी समूह अथवा परिस्थिति में व्यक्ति से प्रत्याशित व्यवहार का प्रतिमान है? लुंडबर्ग, किम्बॉल यंग, लिंटन, मैक्स वेबर यहाँ पर दिया गया है। यह किसका कहना है कि सामाजिक भूमिका किसी समूह अथवा परिस्थिति में व्यक्ति से प्रत्याशित व्यवहार का प्रतिमान है? विकल्प ए हो जाएगा लुंडबर्ग। ठीक है, लुंडबर्ग होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निर्धारित भूमिका की अवधारणा किसकी है? नाडेल, न्यूकॉम, मर्टन, गॉफमैन। निर्धारित भूमिका की अवधारणा किसने दी है? न्यूकॉम की है। ठीक है, न्यूकॉम की अवधारणा है, बी यहाँ पर होगा। भूमिका जाल की अवधारणा किसने दी? गॉफमैन, लेविस्ट्रॉस, नाडेल, जॉर्ज हर्बर्ट मीड है यहाँ पर ऑप्शंस। भूमिका जाल, रोल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट किसका है? नाडेल का है, नाडेल, सी यहाँ पर सही होगा। एक इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, आप में से जितने भी लोग यूपी पीजीटी, बिहार पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपको ये जो है 2 अक्टूबर से केवल 12 अक्टूबर तक ही है। 1000 से ज्यादा एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, इसमें आंसर्स भी हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, 1000 से ज्यादा प्रश्न है। ये कितने में आपको मिल रहा है? 199। ठीक है, 199 रुपए में मिल रहा है। सोशियोलॉजी के जो नोट्स हैं, हालांकि ये सभी समाजशास्त्र से संबंधित परीक्षाओं के लिए हैं, ये आपको 399 में मिल रहे हैं, 399 रुपए में। और 300 से ज्यादा जो एमसीक्यूज हैं, जिसमें थिंकर्स हैं, ठीक है, थिंकर्स शामिल हैं, जिसमें कि अगस्त कॉम्ट है, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स है, मैक्स
मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खीम है, टोलकेट पार्सन्स, श्री अरबिंदो, महात्मा गांधी, राधा कमल मुखर्जी और भगवान दास शामिल हैं। और इन सभी के जो सिद्धांत, अवधारणाएं, महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वो भी PDF में शामिल होगी और ये आपको 99 में मिल रहा है। पेमेंट प्रोसेस देखिए यहाँ पर दिया गया है, इस पर पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर करना है, इसी से आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। इससे संबंधित कोई भी आप जानकारी लेना चाहते हैं तो इसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, आगे देख लेते हैं प्रश्न। किसी व्यक्ति का अपने समूह का प्रतिनिधित्व करना जो कि उसकी वास्तविक परिस्थिति नहीं है, यह कहलाती है दिखावटी भूमिका, प्रतिनिधि भूमिका, भूमिका व्यवहार, बुनियादी भूमिका। क्या हो जाएगा? ये परिस्थिति यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी व्यक्ति का अपने समूह का प्रतिनिधित्व करना जो कि उसकी वास्तविक परिस्थिति नहीं है, यह कहलाती है, उसे क्या कहा जाएगा? प्रतिनिधि भूमिका कहलाएगा। ठीक है, प्रतिनिधि भूमिका कहलाएगा, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, प्रदत्त भूमिका व अर्जित भूमिका की अवधारणा किसने दी? रॉल्फ लिंटन, मैक्स वेबर, रॉल्फ टर्नर, गुडे। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। प्रदत्त परिस्थिति व अर्जित भूमिका की जो अवधारणा है वह किसने दी? प्रदत्त भूमिका व अर्जित भूमिका क्या हो जाएगा? प्रदत्त भूमिका व अर्जित भूमिका, रॉल्फ लिंटन। ठीक है, प्रदत्त परिस्थिति व अर्जित परिस्थिति भी होता तो भी रॉल्फ लिंटन ही होता। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। एक व्यक्ति का महात्मा गांधी जी की भूमिका निभाना कहलाता है अभिनय की भूमिका, भूमिका ग्रहण, भूमिका निर्वहन या फिर भूमिका पालन। क्या हो जाएगा? एक व्यक्ति का महात्मा गांधी जी की भूमिका निभाना क्या कहलाएगा? अभिनय की भूमिका कहलाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। आकस्मिक व्यक्ति को ऐसी परिस्थिति प्राप्त हो जाती है जिसके लिए वह तैयार नहीं होता, यह कहलाती है परिस्थिति अनियमितता, परिस्थिति झटका, स्टेशन या फिर इनमें से कोई नहीं। आकस्मिक व्यक्ति को ऐसी परिस्थिति प्राप्त हो जाती है जिसके लिए वह तैयार नहीं होता, उसे क्या कहा जाएगा? क्या कहेंगे उसे? परिस्थिति झटका कहेंगे। बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? भूमिका ग्रहण, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, भूमिका संघर्ष, रॉबर्ट किंगबर्टन, परिस्थिति झटका, टॉफलर, परिस्थिति हताशा, लेस्की। सही नहीं है ये पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा? यहां पर सही क्या होगा? परिस्थिति हताशा होगा। परिस्थिति हताशा ये लेस्की का नहीं है। ठीक है, ये परिस्थिति जो हताशा की अवधारणा है वो कोहेन की है, यानी कि डी यहाँ पर सही होगा। ऐसी भूमिकाएं जो अन्य भूमिकाओं के संदर्भ में नहीं निभाई जाती वह है आदर्श भूमिका, गैर संबंधात्मक भूमिका, प्रतिनिधि भूमिका या फिर इनमें से कोई नहीं। ऐसी भूमिकाएं जो अन्य भूमिकाओं के संदर्भ में नहीं निभाई जाती हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? आदर्श भूमिका, गैर संबंधात्मक भूमिका, प्रतिनिधि की भूमिका या फिर इनमें से कोई नहीं। सही क्या हो जाएगा? गैर संबंधात्मक भूमिका। गैर संबंधात्मक भूमिका यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। मिलान करना है, देखिए भूमिका विन्यास, बहुल भूमिका, भूमिका द्वंद्व और व्यक्ति तनाव यहाँ पर दिया गया है। ये यहाँ पर कुछ भूमिका तनाव होगा। चलिए इसे आगे वाली क्लास में देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं प्रस्तुति और भूमिका से संबंधित कौन से निम्नलिखित कथन सही हैं। देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। परिस्थिति एक समाज में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्थिति है। भूमिका समाज के प्रति एक उचित व्यवहार होता है। भूमिका व्यक्ति की परिस्थिति के लिए एक निर्देशिका होती है जिसकी व्यक्ति से आशा की जाती है, या फिर जैसे जैसे व्यक्ति अर्जित करता है वह उस पर आरोपित होती जाती है। परिस्थिति और भूमिका से संबंधित यहाँ पर क्या सही है? परिस्थिति एक समाज में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्थिति होती है। भूमिका समाज के प्रति एक उचित व्यवहार होता है और भूमिका व्यक्ति की परिस्थिति के लिए एक निर्देशिका होती है जिसकी व्यक्ति से आशा की जाती है कि वह वैसा करेगा। ऑप्शन ए यहाँ पर होगा सही। निम्न युग्मों में से कौन सा सही नहीं है ये बताना है। अर्जित जज या न्यायाधीश, प्रदत्त प्रौढ़ता, परिस्थिति विन्यास लिंटन, भूमिका विन्यास मर्टन। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्या हो जाएगा यहाँ पर? परिस्थिति विन्यास लिंटन। ठीक है, यहाँ पर ये गलत होगा, लिंटन नहीं होगा। क्या होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, सेना में भर्ती होने पर सैनिक की भूमिका निभाना सीखना कहा जाता है।
भूमिका पालन, भूमिका ग्रहण, भूमिका हत्या, भूमिका प्रत्याशा या फिर भूमिका सकुल। सेना में भर्ती होने पर सैनिक की भूमिका निभाना सीखना को क्या कहा जाएगा? भूमिका ग्रहण कहा जाएगा उसे, भूमिका ग्रहण होगा, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा है कि भूमिका एक अपेक्षित सामाजिक स्वीकृत व्यवहार प्रतिमान पुंज है जिसमें कर्तव्य और सुविधाओं का समावेश होता है? विकल्प में किंग्सले डेविस, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, मैकेवर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। भूमिका एक अपेक्षित सामाजिक स्वीकृत व्यवहार प्रतिमान पुंज है जिसमें कर्तव्य और सुविधाओं का समावेश होता है। भूमिका को इस तरीके से परिभाषित किया है ऑगबर्न एंड निमकॉफ में। ठीक है, ऑगबर्न एंड निमकॉफ होगा, बी यहाँ पर सही होगा। एक अर्जित परिस्थिति वह है जो कि योग्यता एवं कौशल से प्राप्त होती है, जैविकी दशाओं से प्राप्त होती है, व्यक्ति के जन्म क्रम से प्राप्त होती है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अर्जित परिस्थिति क्या है? जो कि व्यक्ति को योग्यता, कुशलता या कौशल से प्राप्त होती है। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्जित परिस्थिति का उदाहरण है? जाति की सदस्यता, किसी चिकित्सक का पुत्र होना, इंजीनियर बनना या फिर भ्रातृत्व। अर्जित परिस्थिति का उदाहरण पूछा जा रहा है तो यहाँ पर इंजीनियर बनना होगा, यानी कि सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से किस एक समाजशास्त्री ने यह सिद्धांत विकसित किया कि सामाजिक व्यवस्था में भूमिकाएं आदर्शक अधिकारों एवं दायित्वों का संस्थागत गुच्छ हो जाती हैं? दुर्खीम, आर.के. मर्टन, किंग्सले डेविस, यहाँ पर रिपीट हो गया है, यहाँ पर लिंटन है, सॉरी। ठीक है, दुर्खीम, मर्टन, किंग्सले डेविस और लिंटन यहाँ पर दिया गया है। क्या हो जाएगा? यह सिद्धांत किसने इनमें से किस एक समाजशास्त्री ने सिद्धांत विकसित किया कि सामाजिक व्यवस्था में भूमिकाएं आदर्शक अधिकारों एवं दायित्वों का संस्थागत गुच्छ हो जाती हैं? यहाँ पर सही क्या होगा? लिंटन होगा। क्या होगा? लिंटन होगा, डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, भूमिका द्वंद्व कब उत्पन्न होता है? जब कोई बहुल भूमिकाएं निष्पन्न करता है, जब किसी की भूमिका ठीक से निर्धारित ना हो, जब निर्धारित भूमिका किसी की स्थिति के अनुरूप ना हो या फिर उपर्युक्त तीनों। तो भूमिका द्वंद्व की स्थिति कब उत्पन्न होगी? जब बहुत यानी कि बहुत भूमिकाएं का निर्वहन करना हो व्यक्ति को, या किसी की भूमिका उसे ठीक से निर्धारित ना हो, जब निर्धारित भूमिका किसी की स्थिति के अनुरूप ना हो तो भूमिका द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होगी, डी यहाँ पर होगा। ठीक है, उपयुक्त तीनों होगा, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, समाजशास्त्र या सामाजिक मानव शास्त्र में परिस्थिति की अवधारणा को किसने प्रारंभ किया? रॉल्फ लिंटन, मैक्स वेबर, आर.के. मर्टन, पार्सन्स। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, सही क्या हो जाएगा? समाजशास्त्र या सामाजिक मानव शास्त्र में परिस्थिति की अवधारणा को किसने शुरू किया था? रॉल्फ लिंटन ने किया था। रॉल्फ लिंटन, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।